बहुत धन्यवाद। मान और सम्मान की हो। ये तो हमारा पहला गांव है कि नहीं है? चौधरी देवीलाल का पहला गांव है कि नहीं? भाई ढीले ढीले क्यों बोलो हो? चौधरी देवीलाल की इस कर्म भूमि, हमारे अपने गांव बड़ौदा के इस ऐतिहासिक चौक में बड़ौदा उपचुनाव की इस हरी भरी सभा में युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का नाम लेकर उनके दिखाए रास्ते पर चलकर अपने भाई, अपने बेटे, अपने लाडले और समूचे हिंदुस्तान की आन बान और शान भाई योगेश्वर दत्त पहलवान की जीत में इस हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालने आज इस चौक में शामिल हुए मेरे अपने परिवार के सम्मानित बुजुर्गों, आज अपने लाडले योगेश्वर को, अपने पहलवान बेटे को आशीर्वाद, स्नेह और आशीष देने आई मेरी माताएं बहनें, और विशेष तौर पर जिसको योगेश्वर ने जिस पीढ़ी को रास्ता दिखाया, मेरे नौजवान युवा साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे साथ मंच पर आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हरियाणा प्रदेश के प्रगतिशील मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हरियाणा प्रदेश के बिजली मंत्री मेरे दादा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश के राज्य मंत्री आदरणीय अनूप धानक जी, वे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी पूर्व मंत्रीगण, अगर सभी के नाम लूंगा तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। मेरे समक्ष मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, आज का आपका ये बड़ौदा गांव के चौक का हजूम, आपका जोश और इन नौजवान साथियों के, मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, इन नौजवान साथियों के आंखों की चमक इस बात की गवाही दे रही है बड़ौदा हलके के लोगों ने, और विशेष तौर पर इस हलके की ये जो केंद्र बिंदु है बड़ौदा गांव, इस गांव के लोगों ने भी अपने लाडले को एमएलए बनाने का मन बना लिया है। साथियों, आपकी भीड़, आपके जोश को देखकर ना केवल आपने इस बात पे मोहर लगाई, बल्कि योगेश्वर की जीत को निश्चित से सुनिश्चित बनाने की ओर आज आपकी ये भीड़ इस तरफ इशारा कर रही है। मैं आज आपका आभारी हूं कि मुझे और मेरे साथ आए सभी, और जिनके अगुवाई में आज हम आए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी आपने पगड़ी पहनाई। ये पगड़ी हमें नहीं पहनाई, बल्कि हमारे माध्यम से अपने लाडले योगेश्वर के सिर पर रखने का काम इस हल्के ने किया। मुझे उम्मीद है कि जो विश्वास 36 बिरादरी का चौधरी देवीलाल के परिवार के इन लोगों ने आज योगेश्वर को दिया है, अपने लाडले को दिया है, 3 तारीख को जो वोट डलेंगे और 10 को जब गिनती होगी, शाम को 5 बजे जब रिजल्ट आएंगे, तो कम से कम 20-25 हजार वोटों से अपने लाडले को जिता करके हल्के से भेजने का काम यहां के लोग करें। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, इस गांव से हमारा 4 पीढ़ी का नाता है। चौधरी देवीलाल आपके बीच में, उनका क्या आपसे रिश्ता था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हूं, चौधरी रणजीत सिंह जी आज हमारे बीच में बैठे। सारा जीवन, राजनीतिक जीवन, समय समय पर जब भी मौका मिला हम आपके बीच में आए। मेरे पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके जन्म दिवस पर तो मुख्यमंत्री जी, इस गांव के लोग शायद ही कोई साल ऐसा गया होगा पिछले 20-25 सालों से जब यहाँ कोई
उनके जन्मदिवस 13 मार्च पे ये लोग बहुत बड़ा भंडारा और बहुत बड़ी सभा करते हैं, उनको सम्मान देने का काम करते हैं। और कांग्रेस के षड्यंत्र ने, भूपेंद्र हुड्डा ने जब मेरे दादा और मेरे पिताजी को जेल भेजा तो मेरे और दुष्यंत को आपने उस 13 मार्च को बुला करके अपना आशीर्वाद सदैव देने का काम किया। मैं आज वो दिन भी याद करना चाहता। भाई, इस बड़ौदा गांव से हमारा राजनीतिक जुड़ाव नहीं, पारिवारिक जुड़ाव है। मैं इस परिवार के बीच में आज अपने बड़े भाई योगेश्वर दत्त के लिए, इस हरियाणा की नहीं, इस हिंदुस्तान की शान के लिए हाथ जोड़ करके वोट की अपील करने आया हूं। आपका कीमती वोट आज गठबंधन के पक्ष में पड़े और ये आपका लाडला चंडीगढ़ की पंचायत में जाकर बड़ौदा गांव की और इस हल्के की आवाज को मजबूती से उठा सके, मैं वो मांगने आज आप लोगों से आया हूं। मुझे उम्मीद है भाई मदद करोगे कि नहीं बड़ौदाड़ो? भाई ढीले ढीले बोलो। और ये पीछे नौजवान खड़े, दोनों हाथ उठाकर मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाने का काम करो। भाई, जो ढोलकी पहले ढोलकी हुआ करती, आजकल तो मशीन होती है, मशीन ने ठाडा भरने का काम इस बार बड़ौदा हल्के के और बड़ौदा गांव के लोग करने का काम। ये भाई पीछे खड़े नौजवान, 2 कैंडिडेट हैं, तीसरा कोई टक्कर में तो नहीं है क्या? कोई तीसरा कोई टक्कर में यूं भी नहीं, मगर कांग्रेस की बात करनी जरूरी। एक तरफ योगेश्वर भाई, कौन है योगेश्वर दत्त? वो है योगेश्वर दत्त जिसने गांव से उठकर, इस हल्के से उठकर, इस जिले से उठकर, इस हरियाणा से उठकर इंग्लैंड में जाकर, इंग्लैंड वाले कौन से हटाना बेरा है कि नहीं, जिनने हमें गुलाम रखा, उन अंग्रेजी लोगों के यहां, उन अंग्रेजों के यहां इंग्लैंड के अंदर जाकर उनके पहलवान को पटकनी देकर, चित लगाकर तुम्हारा तिरंगा झंडा फहराया था कि नहीं फहराया था भाइयों? और जिस दिन तिरंगा झंडा फहराया था, ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इन लोगों ने, क्योंकि भाई तो इंग्लैंड में था, ये टीवी को पुचकार रही थी, टीवी के ऊपर हाथ रख के कह रही थी, ले मेरे लाडले, तूने हमारा आज जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया। वो है योगेश्वर। अरे कौन है योगेश्वर दत्त? वो है योगेश्वर दत्त जिसने, आजकल तो कोई क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ता मेरे भाइयों, एसपी और डीएसपी की नौकरी छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी? करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट छोड़ दी। ये सुना था मैंने भाई, इसको कोई शराब वाले एडवर्टाइजमेंट देने लगे, कहने लगे भाई योगेश्वर शराब की एडवर्टाइजमेंट कर दे। योगेश्वर ने कहा भाई पहले मुझे ये साबित करके दिखाओ तो मेरा जैसा शरीर किसी शराबी का इस हिंदुस्तान में हो, तो अगर कोई घी की हो, घी के पीपे की हो तो कर दूंगा, शराब की एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा। वो योगेश्वर, ये वो योगेश्वर दत्त है जिसको सिल्वर मेडल मिल जाता मुख्यमंत्री जी। ये वो योगेश्वर दत्त है, रशिया के पहलवान का डोप में नाम आ गया था, उसका मेडल चला गया था और उसकी कार एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। ये वो योगेश्वर दत्त है जिसने कहा कि नहीं, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, मैंने मेडल जीता है, कांस्य पदक, मैं किसी का हक ऐसे नहीं लूंगा। ये वो योगेश्वर दत्त है, इसको 2 करोड़ का इनाम उसमें मिला। अरे इसकी कितनी गिनवाऊं उतनी कम। आज ये लाडला आपका सारी नौकरी छोड़कर, सब कुछ त्याग कर कर आपके बीच में खड़ा है आपकी सेवा के लिए। और दूसरी तरफ कौन है भाई? बालू के नाम बताया, बालू। और वो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं चौधरी हुड्डा साहब। हुड्डा साहब के कहां थे जब ये जीत के आया था मेडल? आपको याद कराऊंगा मैं पहले, याद है कि नहीं? भैंसवाल में दिल्ली से दीपेंद्र ले आया था और भैंसवाल में जब योगेश्वर खड़ा था, गले लगा लिया भूपेंद्र हुड्डा ने, ये कही थी, ले मेरे लाडले तू तो मैंने दीपेंद्र से भी प्यारा है, ये कही थी कि नहीं कही थी? आज ये जो प्यारा था वो इतना दूर कैसे हो गया? क्योंकि हुड्डा के मन में खोट है कि नहीं है? सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। और भालू कौन है भाई? जिसने प्लाट कब्जाए कि नहीं कब्जाए,
पंचायतों में क्या क्या नहीं किया मैं कहना नहीं चाहता, आज ये मंच बहुत बड़ा है, आप सब मेरे से बेहतरी से जानते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते, वो पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हुड्डा साहब कि महारा भालू इस पहलवान को चित करने का काम। अरे हुड्डा साहब, ये कोई चिड़ियाघर का चुनाव नहीं, ये बड़ौदा हल्के के भविष्य की कहानी लिखी जानी है। वो भालू कहता है, किसी पत्रकार भाई ने पूछ लिया, बोले शैलजा जी कब आएंगी? बोलो मना नहीं मेरा भाई, मर तो हुड्डा ही है। कोई भी कुछ भी पूछ लो, बोलो जी क्या काम करोगे? बोलो मैंने नहीं मेरा भाई, हुड्डा से पूछो, मैं तो हुड्डा का हूं। ये विधानसभा में भी ये कह देगा, जब प्रश्न उठाने की बारी आएगी वो मना नहीं मेरा, दीपेंद्र से पूछो। कैसे काम चलेगा? अरे ऐसा एमएलए चुनना चाहते हो या ऐसा एमएलए चुनना चाहते हो 90 में खड़ा हो तो न्यारा पे चढ़ा जावे? साथियों, ऐसा एमएलए चुनो कि हिंदुस्तान की शान, अरे डंका बजेगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक टीवी पे खबर चलेगी, भालू जीत गया तो कोई पूछे भी कौन नहीं, और ये भाई जीत के जाएगा तो सारे देश में इस बात की चर्चा होगी कि एक देश का सितारा आज बड़ौदा हल्के की महान जनता ने उस पर मोहर लगाकर विधानसभा में भेजने का काम किया। आज मौका है हमारे, इस मौके को चूक लिया। और कुछ लोग कह देते हैं, बोले और भूपेंद्र हुड्डा जी ने कह दी, इतना बड़ा नेता ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, ब्राह्मण का छोरा है देख लियो। भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी मां की कोख में जब जन्म लिया था तो फैसला करने का अवसर किसी को नहीं मिलता, कोई फैसला करके नहीं आता मैं मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई ये सोच के नहीं आता कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा, जाट के लूंगा, किसी वाल्मीकि भाई के घर में जन्म लूंगा, किसी दलित परिवार में जन्म लूंगा। ये तो परमात्मा ने जिसके घर में जन्म दे दिया हमारा सौभाग्य है। मगर ये पहचानो कि सच्चा सेवक कौन है, आपकी सेवा कौन कर सकता है, आपके साथ मिलकर के कौन चल सकता है। इसलिए बांटने वाले लोग बहुत आएंगे, मगर ये मिसाल है, आज जोड़ करके दिखाओ साथियों। 36 बिरादरी के लोग, जो 36 बिरादरी का साझा है, मैं पूछना चाहूंगा, जब ये मेडल लाया था आपने इसकी जात पूछी थी क्या? बता दो, बीच में बैठे नौजवान, पूछी थी क्या हमने जात इसकी? तो जब इसने देश को गौरवान्वित किया, आज हम बड़ौदा हल्के के लोग अपना फर्ज अदा करें, वो मौका 3 तारीख को आया है। मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत का संदेश लेकर आपके बीच में आपसे अपील करने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आज आप इस बात का विश्वास दिला करके दे करके जाएंगे और आने वाली 3 तारीख को अपनी मोहर लगाएंगे, और 10 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तो कांग्रेस का हरियाणा में सफाया हो जाएगा और हरियाणा में एक नई अलग और दुगनी ताकत से यह सरकार अगले 4 साल का, और भाई 4 साल का मौका है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने आपके बीच में कॉलेज की घोषणा कर दी कि नहीं कर दी भाई? करी है कि नहीं? हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।